हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम सीखेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का फुल फ्लेज क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाता है और कौन सा अकाउंट हमें बनाना पड़ता है। फर्स्ट जो अकाउंट बनाएंगे वह है रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए फ्रेंड्स, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है अगर आप नहीं जानते तो पहले आप वो जान लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जब मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने उसमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कि रीवैल्यूएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो आप जाके देख लीजिए। मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देके रखा हुआ है, तो पहले आप जाइए वो वीडियो देख लीजिए, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट जो हम बनाएंगे वो क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाएंगे, क्यों जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तब फर्म उसका पेमेंट सेटल करता है। पेमेंट सेटल करने के लिए रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करना पड़ता है और जो प्रॉफिट आएगा वो रिटायरिंग पार्टनर को शेयर करेगा, और अगर कोई लॉस होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट में तब रिटायरिंग पार्टनर वो बियर करेगा। सेकेंड पॉइंट जो मैं डिस्कस करूंगा वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का थर्ड वीडियो है। मैंने इसके पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। उस वीडियो में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो, गेनिंग रेशियो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो मैंने बता दिया है। वो वीडियो भी आप जाके देख लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन डाउनवर्ड बॉक्स में दिया हुआ है। थर्ड पॉइंट जो है वो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। थर्ड पॉइंट है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस and other जनरल रिजर्व या रिजर्व। अगर रहता है तो सिंपली हम क्या करेंगे, फार्म क्या करेगा, तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है, ओल्ड रेशियो में। फोर्थ क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो रिटायरिंग पार्टनर होगा उसे हम कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सिंपली लोन अकाउंट में, ठीक है, सिंपली लोन अकाउंट में। और फिफ्थ जो होगा वो हम बनाएंगे बैलेंस शीट, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए हम सिंपली एक क्वेश्चन लेंगे। उस क्वेश्चन में हम समझेंगे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर्ड होता है, रीवैल्यूएशन हम अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्टली बैलेंस शीट कैसे बनता है वो हम देखेंगे। तो चलिए एक रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसे अच्छी तरह से समझते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक क्वेश्चन लिया है और क्वेश्चन क्या है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 4:2:1 respectively. Their balance sheet on 31st December 2016 was as follows. तो देखिए ये लायबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है, और on the same date A retired from the business and the following adjustment were made. ठीक है, ए ने रिटायरमेंट किया, कुछ एडजस्टमेंट। क्या एडजस्टमेंट है, फार्म्स गुडविल was valued at ₹36,000। फार्म का जो गुडविल रिटायरमेंट होने के बाद फार्म का गुडविल क्या था, 36,000। एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी वैल्यूड एज अंडर, स्टॉक 18,000, लैंड एंड बिल्डिंग 33,900, डेटर्स 15,750, मशीनरी 37,500, क्रेडिटर्स 21,000। थर्ड पॉइंट क्या है, बी
to bring in B to bring in 30,000 and C 75,000 and C 75,000 as additional capital. फोर्थ पॉइंट क्या बता रहा है? A was to be paid rupees 24,300 in cash and the balance of his capital account to be transferred to his loan account. Prepare revaluation account, partners capital account, cash account and balance sheet. ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप पॉज करके पहले लिख लीजिए और उसके बाद मैं बताऊंगा कि किस तरह से इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन में हम प्रिपेयर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इसका फॉर्मेट मैंने बना लिया है। देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि हमें कौन सा एंट्री फर्स्ट करना है। देखिए, बैलेंस शीट में दिया हुआ है, फर्स्ट आपको जो एंट्री करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वो है ओल्ड कैपिटल। देखिए, पार्टनर्स का ओल्ड कैपिटल बैलेंस शीट में दिया हुआ है लायबिलिटी साइड में, एज बी एंड सी। तो इसका एंट्री हम फर्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 45,000 और 30,000 और 25,000। फर्स्ट हम ये करेंगे। उसके बाद हम देख लेंगे कि लायबिलिटीज में और क्या एंट्री है जो हम कैपिटल अकाउंट में कर सकते हैं। देखिए, सेकंड क्या है, जनरल रिजर्व। तो सिंपली हम जनरल रिजर्व क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसका जनरल एंट्रीज हम कर लेते हैं। थोड़ा सा वर्किंग नोट क्या है जनरल एंट्रीज। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीस कैपिटल अकाउंट। देखिए, इसका जो अमाउंट है वो अमाउंट है 10,500। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। सिंपली हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ओल्ड रेशियो क्या है, 4:7। ठीक है, इसको भी कर लेंगे 2/7 और इसको भी हम कर लेंगे 1/7। तो ये आपका कैलकुलेट होके निकलता है। हम कैलकुलेट कर लेंगे सिंपली। देखिए, कैलकुलेट करके इंटू डिवाइड बाई 7, तो ये आपका आ रहा है 6,000। ये आपका आ रहा है 3,000 और ये आपका आ रहा है इंटू 7, 1,500। तो सिंपली हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। इसमें जनरल रिजर्व में कर लेंगे 6,000, ए को देंगे, बी को हम देंगे 3,000 और सी को देंगे 1,500। ठीक है, अब हम देख लेंगे कि बैलेंस शीट में और क्या लायबिलिटीज में है। देखिए, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में और कुछ भी नहीं है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब हम देखेंगे एसेट साइड में क्या है। सिंपली हम एसेट साइड में देखने पा रहे हैं गुडविल है। गुडविल इसका मतलब ओल्ड गुडविल है। अब हम देखने पा रहे हैं कि एसेट साइड में गुडविल दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये गुडविल ओल्ड पार्टनर रिटर्न ऑफ कर लेगा ओल्ड रेशियो में। सिंपली इसका जनरलिटी हम कर लेंगे। देखिए, जनरलिटीज क्या होगा रिटर्न ऑफ का, एज कैपिटल अकाउंट
डेबिट बी इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट सी इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू गुडविल अकाउंट। देखिए गुडविल कितना है 15,000। ये 15,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। 15,000 4/7, 15,000 2/7 और 15,000 1/7। तो ये हम डिस्ट्रीब्यूट करके देख लेते हैं। देखिए 15,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आपका आ जा रहा है 8571। ठीक है, ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बी को तो ये आपका आ जा रहा है 4286। ठीक है, और अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सी को ओल्ड रेशियो में तो ये आपका आ जा रहा है 2142। ठीक है, तब अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसको हम कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसका मतलब क्या करेंगे, टू गुड विल, ये क्या हुआ रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ कर दिए सिंपली। और रिटर्न ऑफ का अमाउंट जो ए में बैठा देंगे 8571, बी को देंगे 4286 और सी को देंगे 2142। ठीक है, अच्छा अब हम देख लेंगे और कुछ एसेट साइड में दिया हुआ है कि नहीं। नहीं, एसेट साइड में कुछ भी दिया नहीं है। अब देख रहे हैं नीचे में एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है। ऑन द सेम डेट ए रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर मेड। क्या क्या एडजस्टमेंट है, फार्म गुडविल वाज वैल्यूड एट 36,000। देखिए जब रिटायरमेंट लिया था तो फार्म का गुडविल कितना था 36,000। इसका मतलब ये न्यू गुडविल है और हम न्यू गुडविल क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का जो गुडविल का पार्ट होगा वो लेकर आएगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा। ठीक है, तो जनरलिटीज क्या होगा हम वो देख लेते हैं। गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर कौन है, देखिए गेनिंग पार्टनर ए, बी और सी। ए का रेशियो है 4, बी का है 2 और सी का है 1। इसमें ए चला जा रहा है, इसका मतलब बी और सी ये दोनों गेनिंग पार्टनर है और इसी को हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया और इसी को हम गेनिंग रेशियो भी कहेंगे। हम फर्स्ट देख लेंगे कि ए का शेयर ऑफ जो रिटायरमेंट हो रहा है तो ए का शेयर ऑफ गुडविल कितना है। एज शेयर ऑफ गुडविल सिंपली क्या करेंगे, जो फार्म का गुडविल दिया हुआ है 36,000 उसमें से ए का हम शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। तो ए का शेयर कितना है 4/7। इसका मतलब हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ये आपका ए का शेयर ऑफ गुडविल निकल के आ रहा है 20,571। अब देखिए ये 20,571 एस का शेयर ऑफ गुडविल है। ये शेयर ऑफ गुडविल क्योंकि ए सेक्रीफाइसिंग कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है तो जो गेनिंग पार्टनर रहेगा वो ये पार्ट, ये जो शेयरिंग, ये जो गुडविल का पार्ट गेनिंग रेशियो में लेके आएगा और रिटायरिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा। तो सिंपली जनरलिटीज क्या होगा, देखिए जनरलिटीज है बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, उसका पार्ट कितना है शेयर ऑफ गुडविल का 20,571। अब ये पार्ट ये दोनों लेके आएगा गेनिंग रेशियो में
और ए को कंपनसेट करेगा। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 20,571 और गेनिंग रेशियो मैंने क्या कहा था कि यही गेनिंग रेशियो है 2:1। तो सिंपली 2/3 ये पार्ट लेके आएगा, सिंपली सी भी इसी तरह से लेके आएगा इंटू 1/3। तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे कि एक्चुअली हो कितना रहा है। आप लेके आ रहा है 13,714 सिंपली, और सी कितना लेके आएगा 6,857। ठीक है, कंपनसेट करने के लिए ये इतना लेके आएगा और इस सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा। अब इसका सिंपली हम पार्टनर्स कैपिटल में इनपुट कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, बाय बीस कैपिटल अकाउंट, और इसका अमाउंट हम पुट कर देंगे, किस में करेंगे, ए में करेंगे 13,714 बाय सीस कैपिटल, और अमाउंट कितना लेके आया 6,857, और क्या करेंगे डेबिट साइड में टू एस कैपिटल अकाउंट। सिंपली हम क्या करेंगे बी और सी में इनपुट कर देंगे। बी कितना लेके आया था 13,714 और सी 6,857। ओके, देखिए अब जो सेकेंड पॉइंट क्या बता रहा है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी वैल्यूड एज अंडर। देखिए एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी वैल्यूड। अब हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे जिसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिवैल्यूड किया गया है। स्टॉक बोल रहा है 18,000, तो पहले हम ओल्ड बैलेंस शीट में देख लेंगे स्टॉक था कितना। स्टॉक है 22,500 और अभी उस स्टॉक का वैल्यूड हुआ है 18,000। इसका मतलब क्या हुआ, स्टॉक डिक्रीज कर गया। और जब डिक्रीज करता है तो सिंपली हम क्या करते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं टू स्टॉक बोलकर, टू स्टॉक, और जो डिक्रीज कर गया अमाउंट वो हम कैलकुलेट कर लेंगे और सिंपली हम इसे बैठा देंगे। देखिए हम सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे, स्टॉक डिक्रीज हो गया, इसका मतलब ओल्ड स्टॉक कितना था 22,500 और अभी वैल्यूड कितना हुआ है 18,000। इसका मतलब डिक्रीज हो गया है, और डिक्रीज होके अभी अमाउंट हुआ है 4,500। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट क्या, वो सेकेंड पॉइंट में क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूड कितना है 33,900 और ओल्ड बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है 30,000। इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीज हो गया है, सिंपली इंक्रीज हो गया, वैल्यूड हो गया है 30,900। इसका मतलब बढ़ गया है। हम सिंपली क्या करेंगे, जब बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, इस तरफ लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय लैंड एंड बिल्डिंग। सिंपली 3,900 का इंक्रीज हुआ है। थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है, डेटर्स। डेटर्स है 15,750, जो वैल्यूड हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो वैल्यूड हुआ है डेटर्स वो है 15,750, मगर ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ है 16,500। इसका मतलब क्या है, सिंपली ये डिक्रीज हो गया है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, जब डिक्रीज होगा एसेट्स तो सिंपली लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करके हम बैठाएंगे। ये आपका आ जा रहा है 750। ठीक है, अब हम देख लेंगे उसके बाद क्या है, मशीनरी का वैल्यूएशन क्या है 37,500 और ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ है 39,550। इसका मतलब क्या है, सिंपली जो मशीनरी है वो डिक्रीज कर गया है, और डिक्रीज जब होता है तो हम क्या बैठाएंगे, टू मशीनरी बोल के बैठा देंगे टू, और जो
बैलेंस अमाउंट होगा वो हम बैठाएंगे क्योंकि डिक्रीज हो गया है। सिंपली 39,750 माइनस 37,500, तो ये आपका हो जा रहा है 2,250। ठीक है। और लास्टली क्या है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना है 21,000। देखिए, और लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स है 22,500। इसका मतलब क्या है, क्रेडिट मेरा कम गया, इसका मतलब इनकम हो गया, इंक्रीज हो गया। क्रेडिट अगर कम जाता है तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीज हो गया है, लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गया है। और लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज करेगा तो हम सिंपली इस जगह बैठाएंगे बाय क्रेडिटर बोलकर, और जो अमाउंट होगा वो हम सिंपली बैठा देंगे। कितना कमा है, था 22,500 और अभी कितना हो गया है 21,000, वो कम गया। इसका मतलब क्या है 15,000 का इंक्रीज, 1500 का इंक्रीज हुआ। और कुछ भी एंट्री हम देखने नहीं पा रहे हैं। सिंपली हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे और इसका अमाउंट जो निकल के बाहर आएगा वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पुट कर देंगे। तो देखिए, हम देखने पा रहे हैं कि डेबिट साइड में अमाउंट ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया, सिंपली ये जो रिवैल्यूएशन है ये लॉस हो गया। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि डेबिट साइड में अमाउंट कितना है 45,000, सॉरी 4,500, 750 प्लस 2250, 7,500। इधर भी 7,500 कैलकुलेट करेंगे, लिख देंगे, और माइनस करेंगे 3,900 माइनस 15, आपका बैलेंस आ रहा है 2,100। सिंपली ये क्या करेंगे, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ए, बी और सी में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए, ए, बी में हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, ए का 21,000 इंटू 4/7, बी का 2100 इंटू बी का 2100 इंटू 2/7 और सी का 2100 इंटू 1/7। ये हम कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके अमाउंट हम बैठाएंगे कैपिटल अकाउंट में। ये आपका हो जा रहा है 1,200, 600 और ये आपका हो जा रहा है 300। ठीक है। तो ये अमाउंट हम इस जगह बैठाएंगे 1,200, 600 और ये 300। ओके। अब सिंपली हम क्या करेंगे, अगर लॉस है, ये लॉस हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम टू लॉस, अगर प्रॉफिट होता तो हम क्या करते, बाय रिवैल्यूएशन बैठाते, मगर ये लॉस हुआ है तो हमें सिंपली डेबिट साइड में बैठाना पड़ेगा टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। सिंपली हम क्या करेंगे, ए, बी और सी में बैठा देंगे। ए में कितना है 1,200, बी में 600 और सी में 300। ओके। अब हम देख लेंगे कि और क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। देखिए, थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है, थर्ड पॉइंट बता रहा है बी टू ब्रिंग इन 30,000 एंड सी ब्रिंग 7,500 एज एडिशनल कैपिटल। जब कोई कैपिटल लेके आते हैं, इसका मतलब क्या, कैश लेके आया, तो हम क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट बोलकर हम अमाउंट बी और सी में इनपुट कर देंगे। बी कितना लेके आया 30,000 और ये लेके आया 7,500। अब सिंपली हम क्या करेंगे, ये हम देखिए जो लेके आया ये हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इजीली पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम इसे बैठा देंगे, इनपुट कर देंगे। अब देखिए फोर्थ पॉइंट क्या बता रहा है, ए वॉज टू बी पेड
24,300 in cash and balance of his capital account to be transferred to his loan account. तो देखिए ए को कैश हम पेड कर दे रहे हैं, तो जब हम पेड करेंगे तो क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट, और हम ए को पेड कर रहे हैं 24,300 सिंपली, ठीक है। देखिए सी को हम पेड कर दे रहे हैं और पेड करने के बाद हम और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो चुका है और हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंपली कैलकुलेट करने के बाद हम क्या, इसमें क्या बोला हुआ है कि जो एस को कैश देने के बाद जो पैसा बच जाएगा उसे हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो पहले हम पहले हम ए का ही कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करके उसका जो पैसा बचेगा उसे हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि ए रिटायर कर चुका है, ए रिटायर किया है। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ए का कैपिटल कितना हो रहा है, 45,000 प्लस 6,000 प्लस 13714 प्लस 6857। तो देखिए इसका जो टोटल आ रहा है 71,571, सिंपली 71,571, और इससे हम ये डिडक्ट करेंगे, जो बचेगा वो हम क्या करेंगे, टू एज लोन अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे सिंपली। तो जो अमाउंट बच रहा है देखिए हम क्या करेंगे, इसे हम माइनस करेंगे, 8571 माइनस 243,300। तो ये आपका आ रहा है 37,500, ठीक है। जो अमाउंट आ रहा है उसे हम एज लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम देख लेते हैं 20 का कितना टोटल है और 30 का कितना टोटल है, और वो जो बैलेंस निकल के आएगा वो हम क्या करेंगे, टू बैलेंस नॉट डाउन कर देंगे, ठीक है। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि सी का कैपिटल कितना है, 25,000, सॉरी हम आगे बी के देख लेते हैं। बी का है 30,000 प्लस 3,000 प्लस 30,000, इसका मतलब 63,000, ठीक है, 63,000। और आपका ये हम कैलकुलेट करेंगे, आपका आ रहा है, ये आपका आ रहा है 44400, ठीक है। अब हम उसी तरह से सी का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सी का आ रहा है सी का टोटल हो रहा है 25,000 प्लस 15 प्लस 7500, 34,000। अब ये 34,000 से हम डिडक्ट करेंगे तो आ रहा है 24,700, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए जो कैपिटल निकला है वो हम क्या करेंगे, अब हम ये बैलेंस शीट में शो कर देंगे, ठीक है। तो लायबिलिटी साइड में क्या होता है, कैपिटल अकाउंट हम लिखेंगे, कैपिटल किसका कैपिटल, बी का और सी का। तो बी का आपका आ रहा है 44,400, ठीक है, और सी का आ रहा है 24,700। ये कैलकुलेट करके हम देख लेंगे, ये आपका आ रहा है 69,100, ठीक है। और उसके बाद एज लोन अकाउंट हम क्या करेंगे, सिंपली लायबिलिटी साइड में शो कर देंगे, एज लोन अकाउंट
37,500, ठीक है। और हम देख लेंगे लायबिलिटीज, ओल्ड बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में और क्या क्या है। देखिए क्रेडिटर का वैल्यू क्या हुआ था, देखिए क्रेडिटर का वैल्यू किया हुआ है 21,000, इसका मतलब हम क्रेडिटर लिखेंगे 21,000, ठीक है। और बिल्स पेबल दिया हुआ है 3,000, ठीक है। अब हम एसेट साइड में देख लेंगे कि कौन सा एसेट्स हमें बैठाना पड़ेगा। देखिए स्टॉक, फर्स्ट है स्टॉक, ठीक है। तो स्टॉक वैल्यूड हुआ था 18,000, बैठा देंगे एसेट साइड में, क्रेडिट साइड में बैठा देंगे। और उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग जो बढ़ के हो गया था 33,900। उसके बाद डेटर्स था 16,500 ओल्ड बैलेंस शीट में। देखिए हम उसे लेस कर देंगे प्रोविजन, और प्रोविजन है आपका 750, ये लेस करके अमाउंट आपका आएगा 15,750, ठीक है। उसके बाद हम एसेट साइड में देख लेंगे और क्या है। देखिए एसेट साइड में और आपका आ जा रहा है मशीनरी में बैठाएंगे 37,500, ठीक है। उसके बाद और वैल्यू क्या है, क्रेडिटर में हो गया, ठीक है। अब लास्टली जो बचा है वो है मोटर वैन का कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, इसलिए सिंपली हम बैठाएंगे। और लास्टली बचा हुआ है कैश। देखिए कैश दिया हुआ है 45,000, इसका मतलब क्या है, हम कैश अकाउंट बनाएंगे टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि वो एसेट साइड में है तो सिंपली हम डेबिट साइड में दे देंगे। एसेट साइड में दिया हुआ है आपका 4,500, और ए और बी कैपिटल लेके आया। देखिए एडिशनल कैपिटल लेके आया टू बीस कैपिटल 30,000, टू सीज कैपिटल 7,500, ठीक है। और सी ने पेड कर दिया, सी ने कैश ले लिया, तो हम क्या लिखेंगे बाय एस कैपिटल 24,300। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये आपका आ रहा है 42,000, ये भी 42,000, और जो बैलेंस हो रहा है वो बैलेंस आ रहा है आपका 17,700। और सिंपली हम क्या करेंगे, इसको हम कैश में दे देंगे 70,700, और इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करके देखेंगे कि अगर आपका मैच करता है दोनों तरफ, तब ये बैलेंस शीट आपका सही है। तो ये हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो ये कैलकुलेट करके आपका आ रहा है 1,30,600, और इसका भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कैलकुलेट करके इधर भी आ रहा है 1,30,600। तो दोनों तरफ बैलेंस शीट मिल गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन सही है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना भूलिएगा मत, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे फर्दर वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।